हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी फॉर दी कमिंग टेस्ट सीरीज। एंड इसका पहला पेपर 27 तारीख को संडे को है। एंड जो सेशन रहेगा दैट इज़ मॉर्निंग सेशन। तो मुझे लगा कि इंडिविजुअली नहीं मिल पाए, एक वीडियो मैसेज के थ्रू मैं आपको कुछ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। फर्स्टली देखिए, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार जो है बहुत सारे चैप्टर्स आप एक साथ रिवाइज करके उसे एक संडे को एक पेपर दोगे तो फर्स्ट टाइम फील हो रहा है कि भाई यार बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। बट देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास में समय बहुत ज़्यादा है। नियरली 2 months पार्ट टेस्ट के एंड देन फुल सिलेबस टेस्ट। बहुत अच्छे से सिलेबस हो जाता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत हिचकिचाहट होती, घबराहट होती, जो कि नॉर्मल है, रहनी भी चाहिए। बट इसे बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना, टेंशन लेना, घबराना, ये होगा नहीं होगा क्या होगा, उसे ज़रूरत ही नहीं है। बेटा आज अक्टूबर मंथ चल रहा है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सेकेंड अटेम्प्ट भी है आपके पास में, जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट है, देन आपका मई में सीईटी होगा, देन जून में या मई के एंड में आपका जेईई एडवांस होगा। 6 months का टारगेट है, 6 months अपने पास में है। ये पहला पेपर है, इसको आराम से दीजिए, जितना हो उतना दीजिए, बट एक स्ट्रैटेजी के साथ में दीजिए। क्या स्ट्रैटेजी है? फर्स्ट, पेपर कैसे सॉल्व करना है। 3 सब्जेक्ट है, उन तीनों सब्जेक्ट में किसको पहले अटेम्प्ट करना है, किसको बाद में और किसको लास्ट में। देखिए, एक जो कॉमन रूल है हर जगह पे, जो मैंने खुद ने भी फॉलो किया है और आपके सीनियर्स को भी मैंने बताया है, कि व्हेन यू आर सॉल्विंग पीसीएम जेईई का पेपर, फर्स्ट गो फॉर केमिस्ट्री। इट इज़ द ईजीएस्ट वीकेस्ट पर्सन इन दी एंटायर, ये मेरा मानना है। इन तीनों सब्जेक्ट में सबसे वीकेस्ट है, फिर फिजिक्स है एंड लास्ट मैथ्स है। ये देखिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, वैसे इसका ये मतलब नहीं कि मैं सबसे पहले फिजिक्स बोलूँ। किस सब्जेक्ट को करने में आपको कम समय लगे, केमिस्ट्री, जिसको आप फटाफट निपटा सकते हो सकता है आप आधे घंटे 40 मिनट में ख़त्म कर दो उसको, और फिर रिमेनिंग टाइम आप जो इनको दो, फिजिक्स एंड मैथ्स। अब मैथ्स में देखिए, हर एक सब्जेक्ट का एक अलग आपको जो है गेम प्लान बनाना पड़ेगा। और देखिए, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सम्स आपको सॉल्व करने हैं। पेपर इजी हुआ तो ज़्यादा सम होंगे, पेपर हार्ड हुआ तो उतने ज़्यादा सम नहीं सॉल्व कर पाते आप। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इजी है तो सबके लिए इजी है, हार्ड है तो और खुशी की बात है, सबके लिए हार्ड है। तो अपने से जितने सवाल हुए अपन खुश रहेंगे, घबराना नहीं है। पूरा फर्स्ट ये हो गया कि कैसे अटेम्प्ट करना है। अच्छा, अटेम्प्ट किस स्टाइल में करना है। देख, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको अपन बोलते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन, कि भाई यार हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी चिंदी टाइप के क्वेश्चंस हैं। देखा, फॉर्मूला बेस्ड है, आंसर मार्क कर दिया, तो इनको तो सबसे पहले करना है, फिजिक्स जो भी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स। फिर कुछ होते हैं जो अपने को पता है यार ये कॉन्सेप्ट पे है, मेरे को पढ़ा भी हो, मैंने पास में सॉल्व कर रखा है, उसको आप टाइम लेके सॉल्व कर लीजिए। थर्ड टाइप के कैटेगरी के सवाल होते हैं जिन पे हवा भी नहीं लगती क्वेश्चन पढ़ने पे, कि यार पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, किस चैप्टर में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, समझ ही नहीं आ रहा। तो उनको लेटेस्ट स्टेज के लिए आप रख लीजिए। 3 टाइप में, पहले जो चिंदी टाइप के सवाल हैं उनको पहले ही निपटाना है, थोड़े मीडियम वाले हैं उनको अपने को सॉल्व करके देखना है। अगर लगे कि यार आ सकता बट मेरे को समय लगेगा इस सवाल के लिए, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। तो यानी कि जब आप सेकेंड अटेम्प्ट में जाएंगे, दूसरी बार जब घूम के आएंगे, तब उन सवालों को देखिए। और कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको करने ही नहीं है भाई, जो अगर नहीं आते तो नहीं करने, ऑब्वियसली अगर आ रहे हैं तो मैं अटेम्प्ट लूंगा। बट ये फॉर्मूला हो गया। बट एक इंपॉर्टेंट चीज, जब ये सॉल्व कर रहे हैं, बी केयरफुल विथ योर नेगेटिव्स। देखिए, आपको बहुत कुछ आता है, उस चक्कर में अगर आपने नेगेटिव्स ज़्यादा कर दिए, भाई पूरी मेहनत जो है पानी फिर जाएगा। तो नेगेटिव को अवॉइड करना है हमें, ठीक है। पेपर पैटर्न सही से सॉल्व करना है, स्ट्रैटेजी बना ली है, गेम प्लान बनाना है, फिर नेगेटिव से बचना है। अपनी एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा सही हो, 99% एक्यूरेसी रहे अपनी, ठीक है। एक्यूरेसी के मामले में नहीं आता, लग रहा है कि यार गलत हो सकता है, ज़्यादा चांसेस गलत के, डोंट गो फॉर दैट क्वेश्चन, ठीक। थर्ड, पूरा पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, पूरे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं होगा जिसको अपन ने पढ़ा नहीं हो, ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक। और एक 3 घंटे की सिटिंग की अपने को आदत बैठ जानी चाहिए।
शुरू के पेपर मैंने जैसे बताया मॉर्निंग में होंगे, फिर जो फुल सिलेबस है वो हो सकता है इवनिंग मॉर्निंग में अपन करके देखेंगे। बट आपको दोनों जो भी फेज़ है, मॉर्निंग फेज़ या इवनिंग सेशन जो भी है, उसमें आपको आदत रहनी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो आपको मॉर्निंग सेशन मिलेगा कि इवनिंग सेशन मिलेगा। आपका ब्रेन इक्वली वर्क करना चाहिए। ये आदत ना बनाओ कि भाई हम तो सर रात तक पढ़ते हैं और सुबह जो है 10-11 बजे उठते हैं, और उस समय पर एग्ज़ाम के दिन में नहीं हो पाता ये। तो ट्राई करो अपना शेड्यूल ऐसे बनाओ कि भाई आप जो है 9 बजे के बाद में बहुत एक्टिव रहो, और जो दोपहर वाला सेशन भी है उसमें भी एक डिसेंट लेवल का आपका एक्यूरेसी ये सब कुछ होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया पेपर के दौरान क्या होना चाहिए। अच्छा, पेपर से पहले क्या होना चाहिए उसके लिए अलग से भी बात कर लेंगे। सबसे पहले हमें सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले पता रहने चाहिए। शॉर्ट नोट्स आपने बनाई रखे हैं, ठीक है, उसको मल्टीपल बार रिवाइज करने हैं। एंड प्रैक्टिस के लिए अगर समय परमिट करता है, वी विल गो फॉर दी 23 ईयर्स पास ईयर्स के पेपर। एंड अपनी क्लास नोट्स हैं, इनको अपने को 2-3 चीज़ों को अपने को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर अपन ने फॉलो कर ली, एक सेकेंड, ये चीज़ अगर अपन ने फॉलो कर ली, वी आर ऑन दी राइट ट्रैक। फाइन। अच्छा, दूसरा जो पेपर होने के बाद में वी हैव टू अटेम्प्ट दी पेपर वंस अगेन, कि भाई यार अपनी गलतियां देखें कहाँ पे अपन ने मिस्टेक करी है, और उन मिस्टेक्स को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे कि नेक्स्ट टाइम में ये मिस्टेक्स मेरे को रिपीट नहीं करने। देखिए, जो भी पेपर बना है उसके अंदर बेस्ट से बेस्ट अपन ने ट्राई किया है कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हों। तो उन कॉन्सेप्ट्स को अपने को, मतलब ऐसे नहीं कि भाई यार एक बार देख लिया फिर छोड़ दिया, नहीं, उसको जब अपना जेईई मेंस का पेपर होगा उससे पहले भी अपन ये जो नीव के टेस्ट सीरीज है उसको रिवाइज करके जाएंगे, ताकि ज़्यादा बेटर कॉन्फिडेंस रहे, हमें अपनी गलतियां भी याद रहें। एंड आपस में फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करिए क्या कुछ बेटर तरीका हो सकता था, उसने कहाँ मिस्टेक करी। ऐसे नहीं पूरी दुनिया से पूछना है, 1-2 फ्रेंड से ही पूछना है जिससे आप ज़्यादा संपर्क में हैं। ठीक है, एंड घबराना नहीं है, पहला पेपर है, 8 पार्ट टेस्ट में है और फिर फुल सिलेबस है, और ये 3 महीने में जो 1 जनवरी का मेंस है उसमें आप देखना फर्स्ट पेपर और लास्ट पेपर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। और बेटा ये फैक्ट है, जितना जेईई मेंस में यहाँ पे नीव में आ रहे हैं उससे ज़्यादा ही आपके जेईई मेंस में एक्चुअल पेपर में आएंगे। ठीक है, ये इतने सालों का अपना एक्सपीरियंस रहा है, बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो घबराना नहीं है, बेस्ट से बेस्ट देना है। कुछ कम ज़्यादा भी हो गया तो वी विल इम्प्रूव, वी विल बाउंस बैक इन दी नेक्स्ट पेपर। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, पढ़ते रहिए।